क्या आप भी यही मानते हैं कि सीमेन और स्पर्म एक ही चीज है? नमस्कार, मैं डॉक्टर नील पटेल, यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट के तौर पे सूरत पे कार्यरत हूँ। हमारा इस चैनल में यही उद्देश्य है कि आपको 100% साइंटिफिक जानकारी मिले, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सीमेन होता क्या है। सीमेन वो लिक्विड है जो ऑर्गेज्म के वक्त आपके लिंग में से रिलीज होता है। ये सीमेन में जो प्रवाही होता है उसमें सिर्फ 5% जितना स्पर्म होता है। स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं वो टेस्टिस में से प्रोड्यूस होते हैं। बाकी का जो 95% जितना जो लिक्विड रहता है सीमेन में, वो या तो सेमिनल वेसिकल या फिर प्रोस्टेट में से प्रोड्यूस होता है। तो ये तीनों में से कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत है, टेस्टिस में, सेमिनल वेसिकल में या प्रोस्टेट में, तो सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। दूसरा एक रीजन रहता है इजैक्यूलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। सीमेन इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा से पास होके लिंग से रिलीज होता है। अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज है तो भी सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि सीमेन वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हाइड्रेशन। अगर आपके बॉडी में पानी का इंटेक प्रॉपर है तो सीमेन वॉल्यूम नॉर्मल रहने वाला है। दूसरा है स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स। ये सब चीजों की वजह से प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स की जो ग्रंथि होती है उसके फंक्शंस पे इफेक्ट होता है और सीमेन वॉल्यूम कम हो जाता है। तीसरा, अगर आपको कोई ड्रग्स चल रही है प्रोस्टेट के रिलेटेड कि जिसमें पूरा सीमेन बाहर नहीं निकल रहा है, सीमेन काफी सारा ब्लैडर में जमा रहता है, तो उस केस में सीमेन वॉल्यूम एवं इजैक्यूलेशन का फोर्स कम हो सकता है। चौथा और सबसे जरूरी, वेरी फ्रीक्वेंट इजैक्यूलेशन। कई मरीजों को ये होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस केस में वॉल्यूम कम हो सकता है और इजैक्यूलेशन कम हो सकता है। तो यदि आप 3-4 दिन का गैप देते हैं और उसके बाद आप रिलेशन या फिर मास्टरबेट करते हैं तो उस केसेस में सीमेन वॉल्यूम और उसका फोर्स बढ़ सकता है। पांचवा, ये एज रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि 30-40 साल की उम्र के बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स, इसमें बल्बो कैवर्नोसस मसल्स और बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल्स स्पेसिफिकली, कि जिनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो जो फोर्स से सीमेन बाहर आना चाहिए वो फोर्स कम हो जाता है और सीमेन कई बार अंदर जमा रहता है, कि जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सीमेन वॉल्यूम भी कम है। तो यदि आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो अवश्य आपके यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।